बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुस्बत सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और हमारा आज का मौजू है आमिर लियाकत और दानिया आमिर। जो अभी तक दानिया आमिर हैं और उन्होंने खुला का मुकदमा दायर किया है, लेकिन अभी ये आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा कि दोनों में मामलात जो हैं वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अपनी गुज़श्ता वीडियो में बताया कि दानिया ने आमिर लियाकत पर क्या इल्ज़ामात लगाए हैं। अब जो नई अपडेट्स हैं हमारे पास उसके मुताबिक आमिर लियाकत ने भी जो है वो कुछ अपने दिफा में बातें की हैं और वो अगर अपने दिफा में बात करते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन उन्होंने इंतहाई दूसरी तरफ की बातों को अपनाते हुए उनके इल्ज़ामात के जवाब में बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात दानिया पर लगाए हैं, जो कुछ इस तरह से हैं कि उन्होंने कहा है कि इन्होंने अपनी उम्र जो है वो 18 की बजाय मुझे बताया कि 15 साल है और फिर मैंने इनको अपने घर में अलग कर दिया। इस तरह की बातें पब्लिक करने का क्या मकसद है? और हम सब लोगों को, पूरे माशरे को आपकी इतनी अंदरूनी कहानी से क्या इंटरेस्ट हो सकता है? क्यों इस मुल्क में मेरा सवाल है यहाँ उनसे कि पब्लिक को अपनी इतनी ज़ाती बातों में उलझाया जाता है। शायद ये भी कोई सियासी दाव पेच है कि पब्लिक इन्हीं बातों में उलझी रहे और अपने हक की बात ना करे। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो कम उम्र बीवी, 15 साला बीवी या 18 साला बीवी दानिया है, वो कुछ गलत मनफी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने अपनी बीवी के बारे में, इंतहाई कम उम्र बीवी के बारे में ये बात की है कि उनके दूसरे लोगों से ताल्लुकात थे और वो उनको भी उन ताल्लुकात के लिए इस्तेमाल करना चाह रही थीं और पैसे के लालच में शायद शादी हुई है। 12 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं और इस तरह के बहुत से मामलात हैं जो उन्होंने भी इस तरह के घिनौने जो हैं वो इल्ज़ामात उन पर लगाए हैं। देखिए नाजरीन, अब हमने देखना ये है कि दोनों जो मियाँ बीवी हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात क्या तोहमतें लगा रहे हैं और दोनों ये कह रहे हैं कि हमारे पास एविडेंसेस और शहादतें मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, पिक्चर्स मौजूद हैं, ऑडियोज़ मौजूद हैं और गवाह मौजूद हैं। इनकी शादी को कुल मिलाकर 4 माह हुए हैं। 4 माह में से वो कह रही हैं, उनकी जो वाइफ हैं वो कह रही हैं कि मैं 1 से 1.5 महीने से अब अपनी वालदैन के घर में मौजूद हूँ और उससे पहले भी मैं शादी के 15 दिन के बाद तकरीबन 1 माह के लिए जब झगड़े में आकर अपने वालदैन की तरफ रही थी, तो फिर मैं यहाँ आकर रही थी और फिर मैं फ़ोन पर बात हुई और मैं अकेली खुद से वापस चली गई थी। तो कुल मिलाकर वो बहुत ही कम उनके पास रही हैं और ऐसा लगता है कि दोनों जो 1 डेढ़ माह एक दूसरे के साथ रहे हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस जमा करते रहे हैं, ऑडियोस जमा करते रहे हैं और गवाह जमा करते रहे हैं। मुलाजमीन को एक दूसरे की पीछे राज लेने की कोशिश करते रहे, एक दूसरे की टो में रहे, एक दूसरे के जो हैं वो बातें पता चलाते रहे और मुलाजमीन के सामने एक दूसरे की इंसल्ट करते रहे, नशे करते रहे और पता नहीं क्या क्या करते रहे। तो ये किस किस्म की शादी है और ये किस किस्म का जो है वो रवैया है और माशरे को क्या दिखाया जा रहा है, जबकि आपके ख़िलाफ़ अभी कुछ अर्सा पहले एक ख़ातून ने शादी का दावा किया और आपके ऊपर बहुत ही गलीज़ इल्ज़ामात लगाए और आपको बहुत बुरा भला कहा और आपके रवैये की बात की गई और अब चौथी बार इस तरह से हो रहा है। और कहने को वो कम उम्र है, वो दानिया कम उम्र ज़रूर है लेकिन आप कम उम्र नहीं हैं। ये जो साहब हैं ये 50 प्लस हैं। 50 साल से ज़्यादा के मर्द को अगर अभी तक ये नहीं पता कि उसने औरत की इज़्ज़त कैसे करनी है, उसको डील कैसे करना है, उसको इज़्ज़त कैसे देनी है, उसका रवैया कैसा रखना है और एक शादी को कामयाब बनाने के लिए किस तरह से उसको रहना है, जबकि वो चौथी शादी कर रहा है ऑफिशियली और अनऑफिशियल और पता नहीं किस तरह से होगा, तो फिर उसको मज़हब का नाम नहीं लेना चाहिए। मुझे जो इन बातों में से ऑब्जेक्शन है या जो मैं सोसाइटी को समझाना चाहती हूँ वो ये है कि दीन का नाम लेकर ये सब कुछ ना करें। दीन आपको ये सब कुछ करने को नहीं कह रहा। ये मिस इंटरप्रिटेशन है, इसको गलत तरीके से हम जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। जैसे
छोटी सी बात है कि आम तौर पे कहा जाता है जी मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है। मर्द को इस तरह से अय्याशी के लिए, बदमाशी के लिए या किसी को ज़लील करने के लिए या वैसे ही अपने पैसे के नशे में थोड़ी-थोड़ी देर के लिए जहाँ मर्ज़ी शादियाँ करने की इजाज़त नहीं है। कुरान को खोलें, उसमें देखें, जहाँ लिखा हुआ है कि मर्द को 4 शादियाँ करने की इजाज़त है, उसकी अगली आयत का तर्जुमा ये है कि अगर तुम इंसाफ कर सको तो, और उससे अगली आयत का तर्जुमा है, अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं जो ना कर सकोगे, यानी तुम्हारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि तुम 4 औरतों में एक वक्त में इंसाफ कर सको, तो फिर एक ही शादी के ऊपर आप इक्तिफा करें। हाँ, अगर कोई मजबूरी हो, जैसे कि बीवी बहुत बीमार है, वो घर संभालने के काबिल नहीं है, या बच्चे नहीं हैं, या कोई और मजबूरी है, दीन में ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो उस सूरत में आप इस तरफ जा सकते हैं। और फिर उसमें भी ये है कि अगर कोई करता भी है तो वो हेल्प के लिए हो सकता है, बहुत ही अच्छी नीयत के साथ। कोई बेवा है, कोई तलाक याफ्ता है, कोई सहारा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, या यतीम बच्चे हैं, कोई सर पर हाथ रखने की दस्ते शफ़क़त की ज़रूरत है, तो उस सूरत में ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो दीन के नाम पर की जाती हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ें दुनिया और आखिरत में रुसवाई का बायस बनती हैं, जो आपके सामने है जैसा हो रहा है। तो अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत की रुसवाई से, बेइज्जती से बचाए और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त वालों में शामिल करे। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को हर वक्त पढ़ते रहें और उन पर गौर करते रहें और उन पर अमल करने की पूरी कोशिश करें, और उससे तौफ़ीक मांगते रहें कि हम अच्छे सीधे रास्ते पर हम और हमारी आने वाली नस्लें चलती रहें। तो अब इस केस में आपने देखना है कि किस तरह से एक दूसरे को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एक दूसरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है। दोनों तो ठीक नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक ठीक होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी इस सिलसिले में कि हम जो भी काम करें दुनिया में, उसमें हमें बहुत सोच समझ कर और अल्लाह ताला के खौफ के साथ काम करना चाहिए। शादी ब्याह के जो मामलात हैं ये किस कदर ज़रूरी हैं कि कुरान में बहुत बार शादी ब्याह और तलाक़ के मामलात पे कुरान वाज़े अहकामात दे रहा है। तो ये किस कदर अहम है कि ख़ानदान जो है वो किस तरह से उसकी बुनियाद बननी चाहिए, किस तरह से उसको चलाना चाहिए, तो उसके ऊपर मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम कर रहा है। हमें चाहिए कि उससे रहनुमाई हासिल करें और सब्र व तहम्मुल से ज़िंदगी को गुजारें और उसी में अल्लाह ताला की रज़ा में ही राज़ी रहें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरी नई वीडियोज़ को देखते रहिएगा और लाइक भी कीजिएगा।